साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। सो वेलकम टू द स्टूडेंट्स टू द चैनल दैट इज मैथमेटिक्स गणित संग्रह। आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसमें हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। सो इसके दो मेथड्स होते हैं। ओके, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज होता है और दूसरा है मिलने थॉमसन मेथड। तो दोनों मेथड हम देखने वाले हैं। ओके, एंड एज वेल एज वी सॉल्व वन एग्जांपल बाय द मेथड 1 एंड एज वेल एज बाय द मेथड 2। और साथ ही साथ हम यहाँ पे शो करेंगे कि अगर आपको u और v दिया हुआ है तो उसको हम हार्मोनिक कैसे शो करते हैं। सो देखेंगे, ये मेरा लेक्चर 4 है। इसके पहले के भी आप लेक्चर्स देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। सो मूविंग फर्दर, so we are having a method 1 for formation of analytic function f of z equals to u plus iv. So here I suppose here first of all let f of z equals to u plus iv is analytic function. Okay, and after that we know that if function is analytic it will satisfy the CR equations. तो CR equation क्या रहेगा, ux equals to vy, uy equals to minus vx. Okay, ये आपको पता है। अब उसके बाद हम पहला केस देखते हैं जहां पे सपोज हम करते हैं कि सपोज दैट u ऑफ एक्स वाई इज गिवन, देन टू फाइंड एनालिटिक कॉन्जुगेट v ऑफ एक्स वाई। मतलब u दिया हुआ है और फिर v फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, वैसे फिर हम केस नंबर 2 देखेंगे जिसमें हमको v दिया रहेगा और हम u फाइंड आउट करेंगे। सो वैसे दोनों सिमिलर ही है, आपको अगर एक समझ गया तो इजीली आप दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, अब ना हमें पता है कि v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, हम बोल रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल हम लिख सकते हैं इस तरह से, dv इक्वल्स टू vx dx प्लस vy dy। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखते हैं। इफ v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वी राइट डाउन द dv एज dv इक्वल्स टू vx dx प्लस vy dy। नाउ आफ्टर दैट वी नो द CR इक्वेशंस, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मुझे u दिया हुआ है तो मैं u को x से डिफरेंशिएट कर सकता हूं तो मुझे ux मिलेगा। अगर मैं u को y से डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे uy मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ux और uy मुझे पता है, बट यहां पे देखिए इक्वेशन में क्या आ रहा है, vx और vy। बट मैं CR इक्वेशन का यूज करके ये vx और vy को रिप्लेस कर सकता हूं ux और uy में। कैसे देखो, तो vx देखो क्या होता है, vx विल बी इट इज व्हाट माइनस ऑफ uy। तो यहाँ पे माइनस uy लिख देंगे हम बाय CR इक्वेशंस, और यहाँ पे vy को हम रिप्लेस करेंगे बाय इट इज व्हाट ux। इज इट ओके? Now, so we have just replaced here the quantity. Now, after that, what we do here, I compare this quantity with what? dv equals to mdx plus ndy. Already आपने exact differential equation पढ़ा होगा differential equation में. It is the same concept that we are applying here. Okay? और exact differential equation का ही solution हम use करेंगे यहाँ पे v को find out करने के लिए। तो उसको कैसे करते हैं, इसको method हम देख लेते हैं पहले. So if I compare this quantity, these two quantity, so I can say that m will be it is what? Minus uy, which is the coefficient of dx, and n is what? It is ux, which is the coefficient of dy. तो यहाँ पे मैंने m और n को लिख दिया हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी m को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दी y पार्शियली, और n को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। सो व्हाट वी विल गेट, del m by del y equals to minus uyy and del n by del x equals to uxx. Okay, now further we know that the f of z equals to u plus iv is analytic, therefore u will be definitely harmonic function। और अगर u हार्मोनिक है तो हम कैसे लिख सकते हैं, uxx plus uyy equals to 0। और ये uyy को मैं RHS पार्ट में लेके जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको uxx equals to minus uyy। इज इट ओके? नाउ आफ्टर दैट देखिए मेरे पास यहाँ भी uxx है और माइनस uyy है। अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, मतलब हम बोल सकते हैं आई कैन से दैट del m by del y is equals to del n by del x। इज इट ओके? ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन रहता है, अगर आपको याद होगा तो। अगर ये दोनों सेम होते हैं देन वी से दैट द गिवन इक्वेशन इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं देन? ओके, वी कैन से दैट हियर कि dv equals to mdx plus ndy is the exact differential equation, and we write down the solution as v equals to integration of mdx keeping y constant and plus integration of terms of n independent of it is x and dy plus c. So पहला इंटीग्रेशन आपको x से करना है, ओके, किसका, m का, जो m हमारे यहाँ पे निकाला हुआ है,
और हमको y अज्यूम करना है इट इज कांस्टेंट, और सेकेंड इंटीग्रेशन आपका y से रहेगा, उसमें टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x आपको लेना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिसमें x है वो टर्म हम छोड़ देंगे, तो हम सिर्फ y के टर्म्स लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे और उसको फिर y से इंटीग्रेट करेंगे। सो विल गेट इट इज व्हाट v हियर, ओके, एंड वी कैन से दैट दिस प्लस c इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और वी कैन से इट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? देखिए आपको एक चीज बस याद रखनी है यहाँ पे कि आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखते आना चाहिए, देन जस्ट यूज द CR इक्वेशन, बिकॉज अगर u मुझे दिया हुआ है तो मेरे पास क्या अवेलेबल है ux और uy, ओके, तो मुझे यहाँ पे ux uy डाल देना है और उसके बाद इसको कंपेयर कर लेना है आपको dv इक्वल्स टू mdx प्लस ndy से, वहां से आपको m और n फाइंड आउट करना है। और एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, डायरेक्टली नाउ यू राइट डाउन देन सॉल्यूशन दैट इज v। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट मेथड एक्चुअली टू फाइंड आउट द एनालिटिक कॉन्जुगेट v। अब यहां पे हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज v फाइंड आउट किया, u दिया हुआ है, तो केस नंबर 2 देखते हैं। इट इज सिमिलर केस जहां पे आपको v दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एनालिटिक कॉन्जुगेट u, ओके, u ऑफ xy। सेम वे से फिर हम करेंगे अभी यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट x एंड y, तो मैं डिफरेंशियल ऑफ u कैसे लिख सकता हूं, इट इज du इक्वल्स टू ux dx प्लस uy dy, ओके। नाउ फर्दर we apply the Cauchy-Riemann conditions. So according to the Cauchy-Riemann condition ux will be replaced by it is what vy, तो vy यहां लिख देंगे and uy is replaced by minus of vx जो हमने यहां पे लिख दिया, ओके। नाउ फर्दर उसके बाद आपको पता है कि अगर v ऑफ xy आपको दिया हुआ है तो आप vx और vy निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहां पे इस तरह से CR इक्वेशन यूज किया हुआ है। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज इट du इक्वल्स टू mdx प्लस ndy, तो अभी आप यहां पे देखेंगे तो m विल बी इट इज व्हाट इट इज vy एंड व्हाट इज n इट इज माइनस ऑफ vx, ओके। सो दैट वी राइट डाउन एंड देन वी डिफरेंशिएट दिस m partially with respect to the y and n with respect to the x partially. So देखते हैं क्या होता है फिर, del m by del y equals to it is vyy and del n by del x equals to minus vxx, okay. Now one more thing we know that if f of z is an analytic function, okay, then we can say that the u and v are harmonic. So v harmonic है, तो अगर v harmonic है तो we can write down vxx plus vyy equals to 0, it is by definition, okay. Therefore ये vyy को हमने RHS में लिया तो उसको लिख सकते हैं vxx equals to minus of vyy। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखिए vyy और ये माइनस vxx RHS दोनों सेम है, तो we can say that LHS are also same. So we can write here del m by del y equals to del n by del x, okay. And now if these two are equal, then we can say that du equals to mdx plus ndy is an exact differential equation, और exact differential equation का solution हम लिख सकते हैं easily, then u equals to solution आ जाएगा it is integration of mdx keeping y constant plus integration of terms of n independent of x, it is dy plus it is integrating constant that is c, we are having it is also called as the arbitrary constant. So अगर आप देखेंगे इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों केसेस के अंदर, तो डिफरेंस क्या है एक्चुअली, अगर मुझे u फाइंड आउट करना है u ऑफ xy तो मैं डिफरेंशियल ऑफ u लिखता हूं, ओके, और उसके बाद Cauchy-Riemann कंडीशन हम यूज करते हैं, बिकॉज हमको अगर v दिया हुआ है तो हम vx और vy फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, तो उसको हम vx और vy के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर मुझे v फाइंड आउट करना है तो मुझे डिफरेंशियल ऑफ v लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंड देन अगेन यूज द CR इक्वेशन, और उसको फिर मुझे ux और uy के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वहां से फिर हम m और n फाइंड आउट कर लेते हैं एंड डायरेक्टली वी राइट डाउन द सॉल्यूशन। अगर u निकालना है तो u लिखिए, v निकालना है तो v लिखिए, सॉल्यूशन इज व्हाट सेम देयर, ओके। सो आई सपोज ये तो क्लियर हो गया। सो एक और मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन करने के लिए, दैट इज अ मिलनेस थॉमसन मेथड। तो मैं सेकंड मेथड का भी प्रोसीजर आपको बताता हूं और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि विच इज द बेस्ट मेथड और बेटर मेथड, कहां पे किसको अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मेथड दैट इज मिलनेस थॉमसन मेथड, okay. Now this method is also used to form the analytic function u plus iv. So first of all we take, let f of z is equal to u plus iv is an analytic function where u and v are the functions of x only, okay. तो ये CR condition यहाँ पे satisfy करेगा because analytic है। So CR conditions are ux equals to vy and uy equals to minus of vx, okay. Then we can have a z is equal to x plus iy, okay. और इसका conjugate z bar वो क्या हो जाएगा x minus iy, is it okay?
नाउ यहाँ से फिर हम x निकाल लेते हैं और y निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे आप, अगर मैंने z और z बार को एडिशन किया इन दोनों का, ठीक है, तो i y कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 2x, तो x विल बी इट इज व्हाट 1/2 z प्लस z बार। वैसे अगर मुझे y निकालना है तो मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लूंगा, ओके, z माइनस z बार। अगर सब्ट्रैक्शन किया तो x विल गेट कैंसिल एंड वी विल गेट द y एज 1/2y z माइनस z बार। ये आप करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा इजीली। नाउ फर्दर हम लिखते हैं f ऑफ z विच इज नथिंग बट u ऑफ xy प्लस iv ऑफ xy। देखिए हमने यहाँ पे x और y निकाला हुआ है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स में x और y लिख देंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी पुट द y इक्वल्स टू 0, ओके, हम अज्यूम करते हैं सपोज y इक्वल्स टू 0। अगर सपोज मैंने y 0 अज्यूम किया, y 0 और ये y 0 इसके अंदर, ठीक है, तो z विल बी इक्वल्स टू इट इज व्हाट z बार, इज इट ओके, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। अगर y 0 है तो वी हैव द z इक्वल्स टू z बार एंड एज वेल एज वी हैव x इक्वल्स टू z। अभी x इक्वल्स टू z कैसे आ रहा है, मेरे पास देखिए x क्या है, ओके, 1/2 z प्लस z बार एंड z इक्वल्स टू z बार अगर है तो आई कैन से दैट दिस विल बी द z प्लस z, दैट इज 2z, 2z by 2 इज व्हाट, इट इज जस्ट z, therefore we can say we have x equals to z। तो अभी हम क्या करेंगे कि x की जगह पे पुट अप कर देंगे z और y की जगह पे पुट अप करेंगे इट इज व्हाट 0, ओके। आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं z प्लस z बार बाय 2 दैट विल बी दी x। अभी मैं आपको समझाया बिकॉज z इक्वल्स टू इट इज z व्हाट इट इज z बार और z माइनस z बार दैट विल बी द 0 बिकॉज दोनों इक्वल है, तो सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर वी कैन राइट f ऑफ z एज u ऑफ z0 प्लस iv ऑफ z0। हमने x की जगह पे z लिख दिया, y की जगह पे 0 लिख दिया। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है मिलनेस थॉमसन मेथड में, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमारे पास f ऑफ z है u प्लस iv, हमने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द x, मुझे मिला f डैश ऑफ z विच इज इक्वल्स टू ux प्लस ivx। इज इट ओके। नाउ फर्दर मैं CR इक्वेशन यूज करता हूं। देखिए सपोज अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि मुझे u दिया हुआ है और v फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, आई यूज द CR इक्वेशन एंड आई रिप्लेस दिस vx बाय व्हाट इट इज vx by माइनस ऑफ uy by using the CR इक्वेशन। अगर मुझे u दिया हुआ है मतलब मैं ux और uy निकाल सकता हूं, तो ये मेरे पास आ गए ux और uy। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो u हमारा फंक्शन ऑफ क्या है, इट इज व्हाट x एंड y, तो हमने उसको फंक्शन ऑफ x एंड y से डिनोट कर दिया और हमने पता क्या लिया हुआ है, x z लिया हुआ है और y को हमने क्या पुटअप किया 0। वैसे uy भी हमारा क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ xy। देखिए u अगर फंक्शन ऑफ xy है तो uy इज आल्सो फंक्शन ऑफ xy बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो uy इज आल्सो फंक्शन ऑफ xy, जहां पे हम x को z लेते हैं और y को 0 लेते हैं, ओके, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है ऊपर में। नाउ आफ्टर दैट देखिए ux भी हमारा फंक्शन ऑफ क्या जाए, फंक्शन ऑफ z0 आ गया और uy भी फंक्शन ऑफ z0 आ गया। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मुझे f डैश ऑफ z आ जाएगा phi1 ऑफ z, 0 माइनस I phi2 ऑफ z, 0। इज इट ओके। नाउ फर्दर ये भी फंक्शन ऑफ z है, ये भी फंक्शन ऑफ z है, सो दो फंक्शन ऑफ z का सब्ट्रैक्शन फिर से फंक्शन ऑफ z रहेगा, तो मुझे f डैश ऑफ z क्या मिल गया, इट इज फंक्शन ऑफ z। नाउ आई जस्ट डू द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द z, तो मुझे f डैश ऑफ z का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इट इज व्हाट f ऑफ z, और phi ऑफ z का इंटीग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ phi z dz प्लस दैट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इज इट ओके। तो इस तरह से आपको मिल गया इट इज व्हाट f ऑफ z व्हिच इज एन एनालिटिक फंक्शन। अब देखिए ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो इन टर्म्स ऑफ z है कंप्लीटली, ओके, बट अगर आपको पूछा है एग्जामिनेशन में उसको u प्लस iv के टर्म में लिखो या अदरवाइज u दिया हुआ v फाइंड आउट करो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी z रहेगा इस इक्वेशन में, सो z को मैं रिप्लेस करूंगा x प्लस iy से और उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको लिखेंगे फिर u प्लस iv के फॉर्म में, ओके, सो दैट हमको फिर v इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं या अदरवाइज u फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। इसका मैं एक्चुअली एक वर्किंग प्रोसीजर बताता हूं, ओके, सो वो आपको याद रखना है, इतना मेथड आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। वर्किंग प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है, उसमें क्या करते हैं लेट अस सी। सो दोनों केस के लिए हम वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं। वर्किंग प्रोसीजर टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iy यूजिंग मिलने-थॉमसन मेथड। तो हम क्या करते हैं, सपोज u ऑफ xy इज गिवन, देन टू फाइंड एनालिटिक कॉन्जुगेट v ऑफ xy, मतलब u दिया हुआ है v फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे तो पहले आपको क्या करना है कि f डैश ऑफ z निकाल लेना है, दैट विल बी द ux प्लस ivx, ओके। अब हमको u दिया हुआ है तो मुझे ux और uy मिल जाएगा इजीली, तो मैं यहाँ पे जो ये vx दिख रहा हूं इसको रिप्लेस कर दूंगा बाय यूजिंग CR इक्वेशन। बाय यूजिंग CR इक्वेशन vx क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ uy, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद देखिए ux और uy है,
इस क्वांटिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 0 पुटअप करना पड़ेगा और x इक्वल्स टू z। अगर हम वो पुटअप करते तो मुझे सिर्फ फंक्शन ऑफ z मिलेगा, जैसे अभी मैंने बताया था। ओके, बिकॉज y तो पूरा 0 हो गया, x इक्वल्स टू z पुटअप कर दिया हमने, तो आपको कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ z मिलेगा और आप इसको बस इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको f ऑफ z आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ phi z dz प्लस c। और उसके बाद आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट अ फंक्शन ऑफ z ओनली, देन वी पुट z इक्वल्स टू x प्लस iy एंड सिंप्लीफाई to get u and v separately, and we can form analytic function of the type f of z equals to u plus iv. Is it clear? अगर आपको देखिए एग्जामिनेशन में पूछा कि सिर्फ फंक्शन ऑफ z निकाल के बताइए, मतलब आपको बचा कि f of z निकालिए सिर्फ, तो आप यहां पे रुक जाएंगे। अगर आपको बोला कि f of z is equal to u plus iv निकालिए, तब आपको z को रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस iy से और उसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? अभी हमने केस नंबर 1 देखी जब हमको u दिया था और हमने v फाइंड आउट किया। अब केस नंबर 2 देखते हैं, v दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है, इट इज व्हाट, u। तो अभी हम यहाँ पे फिर से वही चीज करेंगे, f डैश ऑफ z लिखेंगे और बाद में फिर से CR इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखिए हमको v दिया हुआ है तो vx और vy निकाल सकते हैं। ओके, तो ux हमारे पास नहीं है तो ux को मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय यूजिंग द CR इक्वेशन। तो ux क्या है, इट इज व्हाट, vy से हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये v के टर्म में पूरा आ गया। अब नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, इस vy और vx में हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू z। सेम थिंग वी आर डूइंग। ओके, अगर हम ये पुट अप करते हैं तो फिर से हमको फंक्शन ऑफ z मिल जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ phi z dz प्लस c, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ z पूछा है तो, और अगर आपको u प्लस iv निकालने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट द फंक्शन ऑफ z ओनली, then we put z equals to x plus iy and simplify to get u and v separately, and we can form analytic function f of z is equal to u plus iy। तो आप देखेंगे तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ, देखिए f डैश ऑफ z तो आपको दोनों इसमें निकालना है। अब आपको क्या करना है, अगर u दिया हुआ है तो आप ux और uy निकाल सकते हैं, तो vx आप रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग CR इक्वेशन और y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू z पुट अप कर देंगे। सेम अभी अगर आपको दिया हुआ इट इज व्हाट v, तो f डैश ऑफ z तो आपको वैसे लिखना है, तो आप vx और vy निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप ux को रिप्लेस कर देंगे और फिर पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू z, और फंक्शन ऑफ z मिलने के बाद आपको जस्ट इंटीग्रेशन करना है टू गेट द सॉल्यूशन। वैसे देखा जाए तो दोनों मेथड आसानी है, बट पर्टिकुलर कौन से एग्जाम्पल के लगानी पड़ती है वो आपको मैं अभी थोड़ा सा बताता हूं कि जो पहला मेथड है, अब पहले मेथड में क्या है, अगर आपको डायरेक्टली पूछा है कि u दिया हुआ है एंड जस्ट फाइंड आउट द v एनालिटिक कॉन्जुगेट, तो आप पहला वाला मेथड लगाइए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो इजी पड़ता है। बट अगर आपको पूछा हुआ है डायरेक्टली फंक्शन ऑफ z निकालिए, ओके, अगर आपको बोला कि फंक्शन ऑफ z निकालना है, मतलब आपको जस्ट इंटीग्रेशन करके आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ z मिल रहा है, तो ओके, सो दैट विल बी अवर सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड रहता है एग्जांपल के ऊपर कि आपको फिर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। दोनों मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में z इक्वल टू x प्लस iy पुट अप करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है मेथड, बिकॉज हमको u प्लस iv के फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर हमको डायरेक्टली v और u निकालना है तो पहला मेथड यूज कीजिए, और अगर हमको डायरेक्टली फंक्शन ऑफ z निकालना है, ओके, तो ये सेकंड मेथड यूज कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। ओके, सो हम एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो वी प्रोसीड फॉर द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, u इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y एंड शो दैट u इज हार्मोनिक एंड फाइंड v द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो पहला तो हमारा जॉब है कि u को हार्मोनिक शो करना है, u आपको दिया हुआ है, ओके, तो अगर हार्मोनिक शो करना है तो हमको शो करना पड़ेगा u(x(x) प्लस u(y(y) इक्वल्स टू 0, तो हमको करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, तो वी स्टार्ट फाइंडिंग द डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो इट इज व्हाट, u इज हार्मोनिक, तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं पहला, इट इज व्हाट, ux। अब ux मतलब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, y क्यूब कांस्टेंट हो गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो गया माइनस 6xy। ओके, एक बार और x से डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज u(x(x), तो यहां पे अगर हमने फिर से x से डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, मुझे क्या मिला, इट इज माइनस 6y। इज इट ओके? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, y से डिफरेंशिएट करते हैं टू गेट इट इज uy। अगर मैंने y से डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, तो मिलेगा इट इज अबाउट माइनस 3x स्क्वायर। अगेन वन मोर टाइम्स y से डिफरेंशिएट कीजिए, मुझे u y y मिल जाएगा, एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट
2y, तो मुझे मिला इट इज व्हाट 6y, और 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा बिकॉज x इज व्हाट कांस्टेंट, हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं. नाउ आई ऐड इट इज व्हाट uxx प्लस uyy, वो हो जाएगा -6y प्लस 6y इक्वल्स टू इट इज 0. ओके, अब देखिए यहां तक एग्जामिनेशन में आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, सो इट इज नॉट अ टफ टू गेट द 2 मार्क्स. आपको सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना था और एडिशन आपको 0 बताना है. सो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट द u इज अ हार्मोनिक फंक्शन. ओके, नाउ आफ्टर शोइंग u इज हार्मोनिक, अब हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जहां पे हमको निकालना है अभी एनालिटिक कॉन्जुगेट v. सो इसको हम निकालेंगे अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड से पहले, और उसके बाद निकालेंगे हम मिलने थॉमसन मेथड से. तो आपको डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको जो मेथड फिर अच्छे लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट वी डू हियर, we have to find out here it is what v. So therefore we write down the differential of v, that is dv equals to vx dx plus vy dy. Now after that we apply the CR equations and vx को मैं रिप्लेस कर देता हूं, देखो it is by minus of uy and vy I am replacing by it is what ux. इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. ओके, और इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, फिर it is what dv equals to mdx plus ndy. तो हमारा m होता है माइनस ऑफ uy और n होता है it is what ux. ओके, तो माइनस ऑफ uy देखो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, uy इज व्हाट 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर लिख देंगे, और ux भी आपने निकाला हुआ इट इज व्हाट माइनस ऑफ 6xy. सो दिस वी हैव रिटन, माइनस को अंदर ले लिया यहाँ पे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और n रहेगा माइनस ऑफ 6xy. ओके, नाउ m और n मिल गए, आप डायरेक्टली आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है यहाँ पे. ओके, याद रखिए आपको डायरेक्टली सोल्यूशन लिखना है, एंड दैट v विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ m dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n independent of x dy plus c. So we write down c is arbitrary constant. So okay, v equals to integration of, this is our m, that is 3x square minus 3y square, it is dx. Okay, and we keep y constant here while doing the integration, plus terms of n independent of x, मतलब जिसमें x नहीं है वो टर्म्स लेना है. तो हमारे पास एक ही टर्म है जिसमें x है, मतलब there is no term, तो we can write the zero as here. Okay, 0 dy plus c and integration of 0 क्या होता है indefinite integral के लिए, indefinite के लिए integration of 0 is constant term, that constant we absorb here in this constant. Okay, हम नया वो constant c ही ले लेते हैं, और उसके बाद जो पहला वाला इंटीग्रल दिख रहा है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो dx का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट x which is written here. ठीक है, x क्यूब बाई 3 एंड देन इट इज व्हाट x, 3 गेट कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं v इक्वल्स टू x क्यूब माइनस इट इज, इसको लिख सकते हैं हम 3xy स्क्वायर प्लस दैट c. सो ये आपको v निकालने के लिए बोला था, सो वी हैव जस्ट फाइंड आउट द v. सो प्रॉब्लम इज ओवर हियर. ओके, बट अगर आपको बोला कि आप ये भी लिख दीजिए कि f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv, तो आप यहाँ पे u प्लस iv के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं. ओके, सो this is the way of solving the example or to find out the analytic conjugate by the exact differential equation method. Okay, अब हम दूसरा देखते हैं मिलने थॉमसन मेथड. देखिए हार्मोनिक फंक्शन अब जो आपको प्रूव करना है वो यहां तक तो सेम रहेगा. ओके, बस एनालिटिक कॉन्जुगेट हम कैसे निकाल रहे हैं वो हम देखने वाले हैं. ओके, दैट इज बाय मिलने थॉमसन मेथड. So here we just write down the f of z which is u plus iv we are having. We take a derivative of that f dash of z, it will be ux plus ivx. अब आपको u दिया हुआ है तो आप ux और uy निकाल सकते हैं, तो मुझे vx को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय यूजिंग CR इक्वेशन. तो vx मैं रिप्लेस कर दूंगा इट इज माइनस ऑफ uy से, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके, एंड नाउ फर्दर हमें पता है ux क्या है, उसको यहाँ पे लिख दिया बिकॉज ux हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. uy क्या है उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके, नाउ आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, वी पुट हियर y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू z. तो y 0 पुट अप किया तो पहला टर्म 0, ये टर्म 0 और x इक्वल्स टू z, मतलब ये दो टर्म तो 0 हो गए, बस लास्ट टर्म मिला हमको, वो क्या मिलेगा, इट इज देन माइनस i आउटसाइड, इट इज माइनस 3z स्क्वायर. नाउ द f डैश ऑफ z विल बी इज व्हाट 3iz स्क्वायर. फंक्शन ऑफ z आ गया बिकॉज 3i तो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है. नाउ जस्ट डू द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द z. वी आर गेटिंग देन f ऑफ z इक्वल्स टू 3i कांस्टेंट है, z का इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3 प्लस दैट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, 3 गेट कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट i z क्यूब प्लस c. सो दिस इज अवर आंसर, दैट इज f ऑफ z. सो अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछता है कि सिर्फ f ऑफ z निकालो, देन दिस इज अवर आंसर. बट यहां पे पूछा है कि आपको v का वैल्यू निकालना है.
ठीक है। तो अब इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा u प्लस आई वी में, तो उसको ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, z को रिप्लेस कर दूंगा x प्लस आई वाई से। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, f ऑफ z ये आ गया आई जेड क्यूब प्लस सी, और यहां पे मैं z को रिप्लेस करता हूं x प्लस आई वाई से। ओके, अब यहां पे x प्लस आई वाई से मैंने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे x प्लस आई वाई क्यूब है, तो आप इसका क्यूब लेंगे। नाउ व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब, आपको फॉर्मूला पता होगा तो भी मैं रिवाइज कर देता हूं। a प्लस बी होल क्यूब दैट इज नथिंग बट व्हाट इज इट, यस बताइए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 वी हैव इट इज b स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट b क्यूब। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो a इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज x एंड b इज व्हाट, इट इज आई वाई। ओके, तो वो हम यहां पे अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर x क्यूब प्लस इट इज व्हाट 3a, a is what it is what x, then iy square plus 3x square, then into it is iy plus iy whole cube and this is plus c already we are having, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे और फर्दर i ऑलरेडी आउटसाइड है हमारा, इट इज x क्यूब। अब देखिए i स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, i स्क्वायर इज व्हाट इट इज -1, ये आपको याद ही रखना है। i स्क्वायर होता है इट इज व्हाट i into i and that is what root of -1 into root of -1 that is -1 and one more thing आपको याद रखना है, इट इज i क्यूब इक्वल्स टू इट इज व्हाट माइनस ऑफ इट इज i स्क्वायर इंटू i, इसलिए हम इसको लिखते हैं जस्ट -i। ओके, बिकॉज हमको यहाँ पे लगने वाला है वो, तो ये हो गया -3xy स्क्वायर हमारे पास, बिकॉज i स्क्वायर इज -1, ये i को हमने एज इट इज लिखा, और यहाँ पे आता है i क्यूब, तो i क्यूब को लिखा इट इज व्हाट -i। ओके, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको i से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट को, तो हो जाएगा ix क्यूब, यहाँ पे i आ जाएगा, यहाँ आएगा i स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज व्हाट इट इज -1, तो उसको -1 लिख देंगे। यहाँ पे i स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 बट माइनस माइनस गेट प्लस, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट करते हैं। देखिए इसमें आया है तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। सो आई कैन राइट y क्यूब -3x² प्लस i इंटू इट इज, यहाँ पे i बाहर निकालिए, x क्यूब -3xy² प्लस c, एंड इफ यू कंपेयर दिस इज नथिंग बट द u विच वॉज गिवन टू अस, ये हमारा u था। ओके, दैट इज y क्यूब -3x²y, और ये हमने v निकाला, इट इज व्हाट x क्यूब -3xy²। ओके, सो वी कैन से दैट v विल बी इट इज व्हाट x क्यूब -3xy²। अगर आप थोड़ा सा पिछला वाला जो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे उसको अगर आप देखते हैं तो वहां पे देखिए प्लस सी था, तो प्लस सी डजंट मैटर, आप प्लस सी इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सी को इमेजिनरी ले लीजिए, इट इज सी आई करके, तो यहाँ पे हमारा प्लस सी ऐड हो जाएगा, या अदरवाइज वो सी हमारा यहाँ भी ऐड रहा तो भी चलेगा, देयर इज नो इशू। ओके, सो आई सपोज इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आपको पहले फंक्शन ऑफ z मिलता है और बाद में उसको हम u प्लस आई वी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग z इक्वल्स टू इट इज व्हाट x प्लस आई वाई। क्लियर है दोनों मेथड? एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस पे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आता है, फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। आपको u दिया रहेगा तो v फाइंड आउट करने के बोलेगा, v है तो इट इज व्हाट u। तो इसी तरीके से आपको करना है। मेथड तो मैंने पहले अच्छे से क्लियर आपको समझाया हूं, दोनों मेथड। ओके, आपको वर्किंग प्रोसीजर भी बताया हूं, उसको ही बस फॉलो करना है, एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट मेथड टू गेट द पर्टिकुलर आंसर। Now at last I say it is what, thank you very much for watching this video, and please like the video and share the video with your friend if you get something from it, and please do subscribe the channel. Thank you so much। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट दी है कॉम्प्लेक्स की, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, और कुछ और वीडियोस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपको आपके रिलेवेंट है तो जरूर आप उनको देखिए और यहाँ आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।